बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार में के पाठक और मंत्री चंद्रशेखर के विवाद से हर कोई परिचित है। इस वक्त भी ये विवाद लगातार सुर्खियों में है और बता दें कि इसी को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच का विवाद क्या है ये मायने तो नहीं रखता, मेरे लिए मायने तो ये रखता है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ेगी, आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा। दरअसल प्रशांत किशोर का ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार ने डोमिसाइल नीति में बदलाव किया है, इससे यूपी और एमपी के लोग यहाँ पर शिक्षक होंगे और बिहार के लोग जाकर दूसरे राज्य में कमाएंगे। यहाँ के जो अभ्यर्थी है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, दूसरे राज्य में जाकर नौकरी ढूंढेंगे और दूसरे राज्य वाले को बिहार में नौकरी मिलेगा। इस तरीके का जो काम है ये गलत है, सरकार ने गलत निर्णय लिया है। और प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। तरह के रोज नए परिवर्तन को देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर क्योस होना ही है। अधिकारी और मंत्री के बीच में क्या हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो नियमावली आई है, उसमें डोमिसाइल को जो चेंज किया इन्होंने, उसका इफेक्ट आप समझ लीजिए कि बिहार में जिसको शिक्षक बनना है, अगर आप बिहार में पढ़े लिखे सरकार एग्जाम ले रही हो तो एक बात है, एग्जाम लीजिए, अच्छे लोगों को शिक्षक बनाइए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं पूरे देश के बच्चे आ सकते हैं। इसका असर ये होगा कि बिहार में शिक्षक यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के आएंगे। ये तब होगा जब बिहार के बच्चे रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो बिहार के बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। अब मंत्री महोदय इस पर क्या बोल रहे हैं और मुख्य सचिव क्या बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वो आपस में खींचतान चलती रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर जो स्थिति है पिछले 4-5 साल, 8 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था की हुई है। मैं रोज कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को उनके इतिहास का, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर सड़क खराब है, कल अच्छी सरकार आएगी, सड़क बन जाएगी। अगर बाढ़ आ रहा है, कल बांध जल प्रबंधन की व्यवस्था हो जाए, बाढ़ आना रुक जाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद कल होकर अगर एक अच्छी व्यवस्था आ भी जाए तो भी जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकली, उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर इस नीति को गलत बताया है। कहा कि डोमिसाइल नीति में जो बदलाव किए गए हैं इसमें सुधार होनी चाहिए, ये गलत है, क्योंकि इस तरह से तो बिहार में बेरोजगारी बढ़ जाएगी और दूसरे राज्यों के लोग जो है बिहार में आकर नौकरी पाएंगे। इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो झगड़ा है, चाहे वो के पाठक और शिक्षा मंत्री का झगड़ा हो या फिर राजनीतिक कोई तकरार हो, ये तो होती ही रहती है। लेकिन यहाँ पर अहम मुद्दा ये है कि बिहार में बेरोजगारी को नहीं बढ़ाना है, सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।